हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 17 तारीख से आपकी परीक्षा है और हम परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की अंग्रेजी की करवा रहे हैं। बाय वन एक वीडियो आप लोगों को देके हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो में आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूं जिससे पढ़ने में सुविधा रहे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेक्शन डी के एक्सट्रैक्ट के बारे में हम यहां पे जानेंगे। सारे एक्सट्रैक्ट के एक हल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सट्रैक्ट को। सेक्शन डी जो कि प्रश्न में जो आपके प्रश्न पत्र है मतलब पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की जगह इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन डी की और उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन डी की और एक पैसेज को देखते हैं। फ्लेमिंगो आपका पहला टॉप जो बुक है उसके पैसेज है और जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ये जो अगर पैसेज आते हैं तो वो 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके 6 ऑब्जेक्टिव का होगा। कितने ऑब्जेक्टिव का होगा? 6 ऑब्जेक्टिव का। और जो 11वें अंक का जो प्रश्न आएगा उसमें 3-3 नंबर के 2 जगह ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इसे 12 नंबर बनते हैं हमारे सेक्शन डी में इन एक्सट्रैक्ट होने के। तो बहुत आईएमपी चीज है, बिल्कुल भी गलती ना करना है अपने को। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाले जितने भी वीडियो है, क्योंकि हिंदी के भी आएंगे, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, सभी के वीडियो आप लोगों के लिए मैं देने वाला हूं। कुछ दे भी चुका हूं पहले और जो नहीं दिए हैं तो उनको अब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा में सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके रख लें जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले पैसेज को देखते हैं। फर्स्ट पैसेज दे रखा है उन्होंने और उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हेन आई पास्ड टू टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मतलब ये वो फ्रेंच वाले पार्ट का पूरा है। और इसकी बात मैं अगर करूं, पहला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, व्हाई वाज देयर अ हग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो ये तीनों टॉपिक लिखे हुए थे। ड्यू टू बैड न्यूज, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ बर्लिन और ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज। ये तीनों थे, इसलिए हम इसका जो ऑप्शन होगा वो चौथे वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें क्या है? चौथा नंबर का ऑप्शन था, आप लोग ध्यान रखें इस बात को। अब है सेकेंड वाले क्वेश्चन में आएगा आपका बैड न्यूज। उसमें पूछा था व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। बुलेटिन बोर्ड फेमस किस लिए था? वो हुआ फेमस क्यों हुआ था? बैड न्यूज के कारण। किसके कारण? बैड न्यूज के कारण। थर्ड, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हियर। ड्राफ्ट वर्ड का मीनिंग क्या था ये पूछा है। तो इसका मीनिंग था कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। चौथे को देखते हैं। फोर्थ वाले का आंसर आएगा व्हाट डज आउट ऑफ ब्रेथ मैन। तो उसका आएगा तीनों आएंगे, क्योंकि सॉरी तीनों आएंगे। चौथा वाला आंसर आएगा हमारा यहां पे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। उसके नीचे वाले चौथे वाले में जो आएंगे वो चारों आंसर आएंगे, मतलब ब्रेथलेस, गैस्पिंग और शॉर्ट, ये तीनों होंगे। तो इन तीनों को हम अगर देंगे तो चौथा वाला आंसर होगा हमारा। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला जो आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। पांचवा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। क्या था लास्ट लेसन? तो वो क्या था? अल्फोन डुबेट। ठीक है, ये वाला आएगा सी वाला। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वेचर। तो इसके लिए क्या आएगा छठे वाले में? टू रेडिकल्स फ्रेंच। टू रेडिकल फ्रेंच। ठीक है, तो ये 6 हो गए हमारे। पैसेज नंबर 2 देखते हैं। और विशेष ध्यान रखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा मैं फास्ट बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, 30-30 मिनट ऊपर जा रहे हैं वीडियो। तो फटाफट बता देते हैं, क्वेश्चन ही पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में आंसर समझ में आ जाते हैं, पार्ट पढ़े हुए होंगे आप लोगों के।
पहला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्ट, तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, तो इसके अंदर आएगा अनीस जंग, क्या आएगा, अनीस जंग। दूसरे वाले में आएगा आपका द स्टोरी इज द एक्सक्रेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द आउटर, तो उसके लिए आएगा आपका जो आंसर है वो ए वाला, लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट वाज साहेब, हु वाज साहेब, साहेब कौन थे, तो रेक पिकर, रग पिकर। फोर्थ वाला जो है उसमें आएगा क्वाइन, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, तो वो आएगा क्वाइन। फिफ्थ वाला जो है वो उसमें आएगा व्हाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल, तो उसमें आएगा बी वाला, हैड नो मनी टू पे फीस, वो साहेब स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो उनके पास फीस नहीं थी इसलिए नहीं गए थे। छठे वाला है व्हाट इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, तो इसमें आएगा आपका डी वाला, नीचे बताता हूं उसको, डी आएगा, छठे में डी आएगा, डी वाला, बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट वैल्यू, सॉरी इनकैशमेंट वैल्यू। तो ये दो पैसेज हो गए। थर्ड देखते हैं YMCA वाला, और इसके भी 6 उत्तर फटाफट बता देता हूं मैं आप लोगों को। फर्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, तो इसका आंसर होगा विलियम डुगल्स। दूसरा YMCA स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम क्या है, योग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, डी वाला। What did the author go with his father in the story, थर्ड वाले का वो आएगा कैलिफोर्निया, थर्ड में आएगा कैलिफोर्निया। फोर्थ है व्हाट डिड इट डेवलप ऑफ फियर ऑफ वाटर, तो फोर्थ में आएगा आपका पहले वाला बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। फिफ्थ द स्टोरी डीप वाटर अबाउट, तो उसमें आएगा a weir and the wave to overcome it। एंड सिक्स वाला जो है the word aversion means, इसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग है डिसलाइक। तो ये 6 ही बता दिए मैंने आप लोगों को। अगले बात करते हैं पैसेज नंबर 4 की। पैसेज नंबर 4 दे रखा है, और पैसेज नंबर 4 के भी 6 उत्तर फटाफट देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फटाफट दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। दूसरी बात, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर इस वीडियो के अंदर बताएं। आगे हम देखते हैं, तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर आएगा द रेड ट्रैप, द अबाउ लाइन आर फ्रॉम द लेसन द रेड ट्रैप। व्हाट डिड द पेडलर हाउ टू टेक शेल्टर, इसका क्या आएगा सेकंड वाले का, बिकम ही हैड नो होम, बिकम ही हैड नो होम। व्हाट ऑफर्ड शेल्टर टू द पेल्डर, तो उसका क्या आएगा एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। द वर्ड ऑफ अनवांटेड मीन्स, वो आ जाएगा अनयूज Usual. The pelder compress the word which, तो फिफ्थ वाले का आंसर आएगा आपका जो पहले वाले में आया था रेड ट्रैप। उसमें पूछा है हाउ वाज द पेल्डर रिसीव्ड बाय द कॉर्फटर, तो उसका आ जाएगा मैं बोल के बता देता हूं, वेरी वार्मली एंड ही वॉज गिवन डेंजर, सॉरी वापस से सुनना, वेरी वार्मली एंड ही वॉज गिवन जनरेट हॉस्पिटलिटी, जनरेट हॉस्पिटलिटी। अब पांचवे का देखते हैं, पांचवे के 5 उत्तर को देखेंगे। 5 उत्तर दे रखे हैं उसमें। फर्स्ट वाले में आएगा जर्मनी,
उसमें पूछा है व्हाट डेवलप्ड सिस्टमेटिक इंडिगो जर्मनी, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड रिस्कसम, उसका होगा प्लेसेंट, व्हाट इज द सिंथेटिक, उसका आ जाएगा थर्ड का आर्टिफिशियल, सिंथेटिक क्या होता है, आर्टिफिशियल था। द पैसेज इज अबाउट, तो उन्होंने पूछा है इसका, तो इसका आएगा आपका ए वाला लैंडलॉर्ड्स। और नेक्स्ट है व्हाई डिड द सेक्रेटरी रिफ्यूज द गिव इंफॉर्मेशन टू गांधी जी, तो इसका आंसर आ जाएगा, सुनना आप लोग, एज ही वॉज एन आउटसीडर अकॉर्डिंग टू देम, एक बार और बोल रहा हूं, एज ही वॉज एन आउटसाइडर अकॉर्डिंग टू देम। नेक्स्ट देखते हैं छठे वाले का, पैसेज नंबर 5 दो बार लिखा हुआ है, एक्चुअली ये पैसेज 6 ही है, ठीक है, सिंस इन्वेंशन वाला। तो छठे का देखते हैं, तो इसका आएगा पहले का जो आंसर है वो आएगा आपका डी वाला ऑल दिस। उनने पूछा था व्हाट इज द प्रिमेटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, तो ये तीनों पॉइंट आएंगे उसमें। इन व्हाट वे इंटरव्यू हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, तो सेकेंड वाले में आएगा आपका ए वाला बिकॉज ऑफ इट्स पावर। व्हाट डज वीएस नेपोल फील अबाउट इंटरव्यूज, तो उसमें आएगा वंडर्ड। फॉर द व्हाट डज नेपोलियन प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक, तो उसमें आएगा आपका इंप्रेस ऑफ द कंट्री, इंप्रेशन ऑफ द कंट्री, सी वाला। हु इज द ऑथर ऑफ द लिसन द इंटरव्यू, मतलब इसके लेखक कौन थे, ऑथर मतलब ये लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे, उसके बाद आएगा छठे का व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड्स ऑफ इंटरव्यू, तो ये तीनों पॉजिटिव ट्रेंड है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो चौथा वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो ये आपके 6 जो एक्सट्रैक्ट दे रखे थे वो कंप्लीट हुए। अब बात आते हैं हम फ्लेमिंगो की पोयम में, पोयम के एक्सट्रैक्ट देखते हैं। पोयम में 3 पूछे जाते हैं, याद रखना, एक एक पोएट का नाम और बाकी वो। तो पहली पोयम है शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थ्रो अवे एंड लुक आउट एट यंग, इसके पोयम के रचयिता कौन थे, पहला प्रश्न ये है। तो इसके जो रचयिता थे वो थे कमला दास, क्या थे, कमला दास। दूसरा व्हाट डिड द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका आएगा ए और बी दोनों, बोथ ए और बी, रोड्स एंड हैप्पी चिल्ड्रन। एंड थर्ड पूछा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रनिंग फास्ट, तो इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं, SPRINING, स्प्रिनिंग, ये यहां लिखा हुआ भी है, ठीक है, सॉरी वो स्पेलिंग लिखा हुआ, स्प्रिनिंग, SPRINTING, थोड़ी सी गलती हुई है, एक बार और लिख देता हूं, SP, ये यहां लिखा हुआ आपके पास से ट्री के पास में जो लिखा हुआ है ना, ये वाला वर्ड यह जाएगा, स्प्रिनिंग, टिंग, स्प्रिटिंग। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड दे रखा है आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, इसका तीनों आंसर देखते हैं। सबसे पहले पूछा उन्हें व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फेयर, तो उसका आएगा लॉस्टिंग मदर, पहले का जो है आंसर आएगा लॉस्टिंग मदर।
losing mother, LOSING, losing mother. What has been compared to late winter moon? तो उसका आंसर आएगा मदर. और थर्ड, व्हाट डू द पोएट पार्टिंग वर्ड सुगेस्ट? तो आएगा इट सुगेस्ट होप दैट दे विल मीट अगेन. इट सजेस्ट होप दैट दे विल मीट अगेन. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं. व्हाट इज द पोएम? ये पोएम कौन सी है? ड्राइंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. इस वाले के पोएम के नाम क्या है? तो इस पोएम का नाम है माई मदर 866. माई मदर 866, ये इस पोएम का नाम है. दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड द पोएम नोटिस अबाउट हर मदर? तो उसका आंसर आएगा मदर वाज स्लीपिंग विथ हर माउथ ओपन, हर फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स. और थर्ड वाले का आंसर भी आएगा क्रॉप्स. डेड बॉडी थी, मतलब उसकी मां मर चुकी थी, उसके लिए. डेड बॉडी का अर्थ क्या होता है? क्रॉप्स. इस पैसेज में उनने पूछा है कि डेड बॉडी का मीनिंग क्या है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉप्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4. उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दिए. पहले क्वेश्चन आएगा इसी पार्ट का ही है. देखो ये भी जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इसी पार्ट का ही है. तो उसने पूछा है फ्रॉम विच पोएम हैज द एक्सट्रैक्ट बी टेकन? ये पोएम किस पार्ट से ली गई है? तो वो वही है माई मदर एट, सॉरी ये इस पार्ट की नहीं है. ये है कीपिंग क्वाइट की. किसकी है? कीपिंग क्वाइट आएगा. कीपिंग क्वाइट. हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट? इसके पोएट कौन थे? तो इसके पोएट थे प्रबलो नेरुदा. व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू? तो इसका आंसर हो जाएगा टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट. व्हाट शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट? तो ये तीनों जो वर्ड है ये तीनों होंगे, इसलिए चौथा वाला सही होगा. एक्सट्रैक्ट 5 देखते हैं. उसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं. सबसे पहले पोएट का और पोएम का नाम पूछा है. तो जो पोएट है, जो पोएम है, ये है थिंक ऑफ ब्यूटी. ये तो पोएम है, ठीक है. और पोएट का नाम है जॉन केट्स, KEATS, जॉन केट्स. ये तो हो गए पोएम और पोएम का नाम. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट द इफेक्ट ऑफ द इमोरेटल ड्रिंक ऑन अस? इसका आंसर होगा थर्ड वाला, ये जो सेकंड वाला, गिव्स इंप्रेस जॉय एंड प्लेजर. और थर्ड पूछा उसने राइट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन स्टोरी और मैग्निफिकेशन. इन दोनों का अर्थ पूछा है. स्टोरी का मतलब हो जाएगा यहां पे टेल्स, और
मैग्निफिकेशन का नंबर मतलब हो जाएगा जेंडर। ओके, जेंडर जी से शुरू होगा। तो ये पांचवा भी निपट गया हमारा। छठा देखते हैं। छठे में पूछा है वाई आर वी डिस्पोंडेंट। तो इसका आंसर है, सुनना आप लोग, ड्यू टू लैक ऑफ नोबल पीपुल बिकॉज ऑफ ग्लोमी डे, बिकॉज ऑफ अनहेल्थी एंड आवर डार्कनेड वेव्स। सेकेंड वाले का आंसर होगा व्हाट रिमूव पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्प्रिंट। इसका आंसर होगा सी वाला, नेचर्स ब्यूटी। और नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमिंग। उसका मतलब होगा डार्क स्प्रिट। नेक्स्ट देखते हैं 7। व्हाट इज द पोयम ऑफ द पोयम एंड पोएट। दो का नाम बताना है। तो पोयम है अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। ये तो पोयम का नाम हो गया 7वीं। और इसके जो लेखक है वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, FROST, रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट डू द फ्लावर ऑफ सिटीज इन आउटसाइड स्टैंड रिफर टू। तो आंसर आएगा चौथा, द प्लेजर ऑफ सिटीज। और व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। तो उसका आंसर आएगा सी वाला, अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। इसके बाद है आठवें का आएगा, पहला है हु आर द गेरी डोर। तो इसका आएगा द पोलिस्ड सिटी फ्लोक। व्हाट आर बेस्टेड ऑफ प्रे इन द पोयम। तो उसके लिए आएगा द सिटी फ्लोक। व्हाट प्रोमिस was the government making to relocate the villager। तो इसमें आएगा their all need will be looked after। तो ये हमारे पोएम के एक्सट्रैक्ट निपट गए। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब आपकी जो विस्ता है, जो बुक है, उसके एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। विस्ता के भी एक एक्सट्रैक्ट आना है आपकी पेपर में 3 नंबर का। तो उसके लिए देखते हैं, आपको दे रखा है महाराजा सन थर्ड बर्थ व सेलिब्रेट वाला। तो इसके बारे में देखते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे और ये थोड़े सरल होते हैं विस्ता के। पहला देखते हैं, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हर 3-year-old सन। उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था उसको। तो उसको ट्राई टिगर दिया था। क्या दिया था? ट्राई ऑफ टिगर। What was the cost of the wooden tiger। उसकी कीमत क्या थी? only two anas and a quarter। QUARU सॉरी QUARTER। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द किंग फुलफिल हिज VOW। तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा बी वाला, बाय डोनेटिंग कॉइन। द वर्ड ऑफ रारे मीन्स यूनिक। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा ए वाला, ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट। सेकेंड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा, वो भी आएगा सेपरेटेशन। थर्ड वाला आएगा व्हाट काइंड ऑफ ऑल क्या है एटमॉस्फियर डज क्या अंटार्कटिक हैव, तो वो आएगा ऑल ऑफ अबाउ। फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द अबाउ पैसेज विच मीन्स पार्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर होगा स्कोस्फेयर, ECOSPHERE। ये हो गया दूसरा। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। उसने पूछा है व्हाट इज द विजाक आस्क रोजर, तो उसका जो पहले वाले का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी वाला, व्हाट डिड द ही वांट टू स्मेल लाइक। सेकेंड जो है उसका आएगा रोज, व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक, तो रोज। द वर्ड विजार्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है मैजिशियन। एंड व्हाट एडवाइस डिड द विजाई ओल गिव द रोजर सुकेंत, तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला आएगा, सॉरी मदर वाला नहीं आएगा, डी वाला, टू कंसल्ट द विजार्ड। लास्ट से देखते हैं। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आपके शहर का नाम जरूर बता दीजिए कि आप कौन से शहर से, कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं लास्ट। व्हाट वाज द इंजर्ड मैन, तो कौन था अमेरिकन। हु वाज द इंजर्ड मैन अमेरिकन। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड बाय गन, कैसे हुआ था, तो गन से हुआ था। हु वाज शेडो, तो क्या था अ डॉक्टर, सॉरी अ डॉक्टर, सदाव कौन था डॉक्टर था। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इन डेलिकेटेड, तो दैट ही वॉज टू रिटर्न्ड, ये 4 आ जाएंगे। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर बचते हैं उन क्वेश्चन आंसर के लिए हम 3 पार्ट में या 2 पार्ट में वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। कल सुबह तक हम कोशिश करेंगे कि आपको इन क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी मिल जाए, और नोटिस पोस्टर के वीडियो भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। रात तक हमारी कोशिश है कि नोटिस पोस्टर के भी वीडियो मिल जाए, तो चैनल पर बने रहिए। हिंदी की तैयारी की भी हम अभी से शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। बेल आइकन को क्लिक करके रखिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।